बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव, और मैं हूं रखशान मीर। कराची में होने वाला इंसानियत सो जुल्म, सरकारी इदारों में सरकारी अफसरान जो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इस मामले पर चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस और आज होने वाली समाअत। कल सामने आने वाली खबर जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमाओं की तकारीर पर पाबंदी आयद की गई थी, आज उसकी मुकम्मल तौर पर नफी हो गई है। हमारे प्रोग्राम में अहम मौज़ूआत शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में क्या हुआ है। नाजरीन, पंजाब से बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और उसके बाद उन्हें कत्ल कर देने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद अब सिंध में भी तकरीबन इसी नौयत का इंसानियत सोच जुल्म हुआ है। गुज़िश्ता रोज मंगू पीर में कचरा कुंडी से एक 7 साला बच्ची की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त राबिया के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला बच्ची औरंगी टाउन बलोचपाड़ा की रिहायशी थी, जो 15 अप्रैल बरोज इतवार को घर से खेलने के लिए निकली थी और उसके बाद लापता हो गई थी। बच्ची के वालिद ने थाना औरंगी टाउन में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। ताहम गुज़िश्ता रोज बच्ची की तशद्दुद-ज़दा लाश मंगू पीर में एक कचरा कुंडी से बरामद हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी MLO ने बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम किया, जिसमें उससे ज्यादती की तस्दीक हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि उस पर तशद्दुद भी किया गया। बच्ची की टांगों, पीठ और नाखूनों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया है, जबकि जख्मों की नौयत से पता चलता है कि जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत को 8 से 10 घंटे बीत चुके थे। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है कराची में। बच्ची के लवाहिकीन और इलाका मकीनों की जानिब से कटी पहाड़ी पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया गया, जो बादअज़ा पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मैयत के हमरा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करते हुए कटी पहाड़ी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। बच्ची के लवाहिकीन का मौक़िफ़ था कि बच्ची की गुमशुदगी के बाद पुलिस की जानिब से कोई खातिर-ख्वाह कार्रवाई नहीं की गई थी। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पुलिस की भारी नफरी भी कटी पहाड़ी पहुंची। इब्तिदा में बच्ची के लवाहिकीन एहतजाज खत्म करने पर राजी हो गए, ताहम मुजाहिरीन के एक गिरोह ने एहतजाज जारी रखा और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की। SP औरंगी के मुताबिक मुजाहिरे में पथराव से 10 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जिना अस्पताल की डायरेक्टर सिमी जमाली ने अब्दुर्रहमान नामी शख्स की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि उसे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। दूसरी जानिब SP औरंगी ने बताया कि बच्ची की लाश को उसके वालिद घर लेकर चले गए, जबकि पुलिस ने कटी पहाड़ी जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। इससे कबल सूरत हाल बिगड़ने पर रेंजर्स की इजाफी नफरी भी तलब की गई थी, जबकि इलाके को सील करते हुए स्कूल और दुकानें भी बंद करवा दी गई थी। IG सिंध AD ख्वाजा ने वाक़े का नोटिस लेकर DIG वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक IG सिंध ने हदायत की कि मकतूला बच्ची के लवाहिकीन को एतमाद में लिया जाए और शवाहिद और वुरसा के बयानात की रोशनी में तफ्तीश को मौसर बनाया जाए। IG सिंध ने मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। SSP वेस्ट उमर शाहिद के मुताबिक बच्ची के वालिद ने 3 मुल्जिमान को नामजद किया था, जिनमें से 2 को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे मुल्जिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कराची से, जहां पर 7 साला मासूम बच्ची, जिसका नाम राबिया बताया जा रहा है, उसके साथ जिनसी ज्यादती की और बाद में उसकी लाश को फेंक दिया गया। जब लाश वुरसा को मिली, लवाहिकीन को मिली, तो उन्होंने अपना पुरजोर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। अब कुछ बात करते हैं कल सामने आने वाली एक खबर से मुताल्लिक। नाजरीन, कल खबर सामने आई थी कि लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वजीर आजम की अदलिया मुखालिफ तकारीर पर
15 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज फैसले पर लिए गए आज खुद नोटिस की समाअत की। इस मौके पर कायम मुकाम चेयरमैन पेमरा और अटॉर्नी जनरल अदालत के रूबरू पेश हुए। ताहम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकील आज पेश नहीं हुए। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की गलत रिपोर्टिंग पर शदीद बरहमी का इजहार किया और समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालती ऑर्डर पढ़ें और दिखाएं कि फैसले में पाबंदी का लफ्ज कहां लिखा है। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अदलिया और जजेस के खिलाफ तकारीर का पेमरा को रोकने का हुक्म दिया था और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, मिस रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेहतमंदाना तकरीर और तनकीद से कभी नहीं रोका, खबर को ट्विस्ट करके चलाया गया। इस पर पेमरा ने क्या एक्शन लिया है, उन्होंने यह सवाल बुलंद किया। कायम मुकाम चेयरमैन पेमरा ने कहा कि गलत खबर पर एक्शन लिया है और चैनल्स को फौरी नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चैनल पर गलती हो सकती है, लेकिन तस्लीम नहीं कर सकता कि अदालत के रिपोर्टर ये गलत खबर दे सकते हैं। अखबारात की खबरें भी बेबुनियाद और झूठी हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन इस मामले की तहकीकात करेगा और किसने यह खबर बनाकर मीडिया को दी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो खुद इसकी तहकीकात करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक बार फिर अदलिया पर हमला हुआ है, जाली खबर अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। तासुर दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि झूठ बोलकर अदलिया को बदनाम करने का ये एक मंसूबा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो तकरीर करनी है वो अदालत में आकर करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि रोज अदालत को गालियां निकाली जाती हैं। जिस दिन आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला आया, खवातीन ने अदालत के दरवाजे पर आकर गालियां दी। छानबीन कर रहा हूं कि कौन खवातीन को लाया। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 19 की अमलदारी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आर्टिकल 19 और 68 के तहत पेमरा को काम करने का हुक्म दिया। पेमरा ने आज तक आर्टिकल 19 के तहत क्या किया और वो इतने अरसे से मामलात को क्यों तूल दे रहा है, ये भी वाज़ेह करें। कायम मुकाम चेयरमैन पेमरा ने अदालत को बताया कि खिलाफ वर्जियों पर चैनल को नोटिस जारी किए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नोटिस ही जारी करने हैं तो फिर जरूरत क्या है, क्या पेमरा के पास इख्तियारात नहीं है और क्या पेमरा ने अब तक कोई एक्शन लिया भी है या नहीं। जस्टिस शेख हसमत सईद ने सवाल किया कि क्या पेमरा को कोई आकर बताएगा कि अपना काम करें। अदालत ने हुक्म कुछ दिया और रिपोर्टिंग कुछ और होती रही। जस्टिस शेख हसमत सईद ने इस्तफसार किया कि किसी ने मुनज़्ज़म तरीके से ये सब कुछ किया है, पेमरा यतीम खाना लगता है। अटॉर्नी जनरल आप क्या चाहते हैं, नफरत अंगेज तकारीर शुरू हो जाएं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि कल शाम से बगैर अदालती ऑर्डर पढ़े ढोल पीटा जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात को समझने के लिए किसी अंग्रेजी के उस्ताद की खिदमत लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बुनियादी हुकूक को कम नहीं करेंगे, जबकि अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अदलिया मुखालिफ तकारीर से मुतल्लिक फैसले पर लिए गए आज खुद नोटिस को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा को अदलिया मुखालिफ तकारीर की दरखास्तों को निपटाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर पर पाबंदी का हुक्म नहीं दिया गया। अखबारात में शाया खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। चीफ जस्टिस ने पेमरा के वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको नोटिस जारी करेंगे और लाइसेंस मुअत्तल करते हैं। आप किसके कहने पर पेमरा की तरफ से पेश हुए? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपका पेमरा की तरफ से पेश होना मुफादात का टकराव नहीं, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि पेमरा की तरफ से काफी अरसे से पेश हो रहा हूं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि नून लीग की तरफ से भी आप पेश हुए, टीवी पर आप कमेंट्स करते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत से मुआफी चाहता हूं और अपना वकालतनामा वापस ले लेता हूं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी समेत दीगर 16 लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकारीर के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की थी और अपने हुक्म में पेमरा को हुक्म दिया था कि वो यकीनी बनाए कि 15 दिन के दौरान तौहीन अदालत पर मबनी कोई मवाद टीवी चैनल्स पर नशर न हो। अदालत ने पेमरा को 15 रोज़ में रिपोर्ट भी जमा करवाने का हुक्म दिया था। ये सारा मामला था जो कल खबर मिस रिपोर्ट होती रही टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ अखबारात में कि बात कुछ हुई, हुक्म पेमरा को दिया और ख़बर अमूमी तौर पर यह सुनने को मिली, लोग यही डिस्कस कर रहे थे टीवी पर भी, कि लाहौर हाई कोर्ट ने
پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ مسلم لیگی رہنماؤں نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان سمیت 16 شخصیات کی تقاریر پر پابندی عائد کر دی، مگر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے اس کا آج خود نوٹس لیا اور آج اس کی سماعت میں کیا احوال ہوا، کیا مکالمہ ہوا، وہ میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں لگژری گاڑیوں کے کیس سے متعلق، آخر یہ کیس کیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سرکاری اداروں کی لگژری گاڑی یعنی مہنگی جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں اس سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہم نے لگژری گاڑیوں کا ریکارڈ مانگا تھا۔ ریکارڈ طلبی پر ایک ادارے نے گاڑیاں تہ خانے میں چھپا دی۔ اطلاع ملی ہے کہ ایک بلڈنگ میں 27 گاڑیاں چھپائی گئیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو تہ خانے کے معائنے کے لیے بھیجا تو انہیں بھی گاڑیاں دیکھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ گاڑیاں چھپانے والی کمپنی پنجاب کی ہے، کروڑوں اربوں کی گاڑیاں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ دوران سماعت درخواست گزار نے بتایا کہ گاڑیاں چھپانے والی کمپنی میں نیشنل پاور پارک مینجمنٹ، قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ معلوم کریں گاڑیاں چھپانے کا حکم کس نے دیا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دی ہے۔ جیسے ہی اس کی مزید سماعت ہوگی آپ کو اپنے پروگرام میں ضرور آگاہ کریں گے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیلی ڈسکس کی اور جو معلومات تھی، جو پس منظر تھا، وہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج۔ اللہ حافظ۔